कोई सी पिक्चर नहीं देखी। पिक्चर आप खुद बनाते थे? हम खुद बना रहे हैं। ये डॉन की तरह हंसी है। तो बनाया इस फिल्म का हीरो। जी, हीरो भी यही, फिल्म भी यही। इन लोगों की पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने भी कई मूवीज़ देखी। संतोष कुमार टंडन बना के उसको पूरा रटाया गया। समझ लग गया, करीब 1 साल लग एक साल लग गई, बड़ी मेहनत करी। खर्चा गया। ये सारी तैयारियां इस गैंग के द्वारा कराई गई। अभी तक की जो विवेचना है उसमें सामने है लगभग 2 लाख रुपए इस फर्जी संतोष कुमार टंडन राजू को दिए गए। उसकी एक्टिंग, बोलने का अंदाज बॉलीवुड के मंझे हुए एक्टर को मात कर रहा था। उस किरदार की याद दिला रहा था जो गोविंदा चंकी पांडे अभिनीत फिल्म आंखें में राज बब्बर ने किया था, जिसमें मुख्यमंत्री का भ्रमण होने के बाद उनकी जगह काम करने लग जाते हैं। पहले आप संतोष कुमार टंडन बने राजू उर्फ राजदीप का पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ये अंदाज देखिए, फिर आपको ये पूरा मामला बताएंगे। वो एग्रीमेंट इन्होंने कैंसिल करा दिया, अपना पैसा इनका वापस हो गया। उसके बावजूद भी हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी हरकत करवा के। ये रजिस्ट्रार ऑफिस में 35 लाख मिला था, 8 लाख के चेक थे, 35 लाख रुपए के वापस कर दिए। तुम्हें कितना मिला? 35 लाख। 35 लाख। कब से करते आ रहे थे ये काम? वो वापस करते हुए। अच्छा, जमीन कहाँ की लिखाई थी? ये फरीदापुर चौधरी, जमीन किसकी थी ये? संतोष टंडन। अच्छा, आपको कैसे संतोष टंडन बनाया गया? किसने कहा था आपसे बनने के लिए? थे कुछ मिलने वाला है। क्या नाम है उसका? कितना समय लग गया संतोष टंडन बनने में? समझ लग गया, करीब 1 साल लग गया। 1 साल लग गई, बड़ी मेहनत करी। खर्चा किसने झेला आपका? खर्चा भी सब मिलने वालों ने झेला। अच्छा, इसकी कोई ट्रेनिंग वगैरह ली गई थी? किस नहीं, नहीं, ट्रेनिंग तो कॉपी कैसे की थी इस सब चीज़ों को लेकर? कौन सी पिक्चर देखी थी? कोई सी पिक्चर नहीं देखी। पिक्चर आप खुद बनाते थे? हम खुद बना रहे हैं। ये डॉन की तरह हंसी है। उसमें एग्रीमेंट भी लिखा हुआ है कि मेरा सारा पैसा वापस हो गया, मैं एग्रीमेंट वापस कैंसिल कराता हूँ। तो मैं बनाया इस फिल्म का हीरो। जी, हीरो भी यही, फिल्म भी यही। हीरो किसने बनाया आपको? क्यों? जी। हीरो किसने बनाया आपको? हीरो बना दिया साथी जिसने। कौन है? संतोष बनाने वाले कौन है? अब कैसा लग रहा है हीरो को? जैसा लगना चाहिए वैसे लग रहा है। अब सही लग रहा है तो सही है, नहीं लग रहा है तो सही है। मामला बहुत ही चौंकाने वाला है। जब ये पुलिस के सामने आया तो वो भी हैरान रह गई। दरअसल करोड़ों के उस प्लाट को बेच दिया गया जो यूपी के जिला बरेली में उन संतोष कुमार टंडन के नाम था, जो 21 साल पहले ही मर चुके हैं। उसके नहीं भुता के रहने वाले राजू उर्फ राजदीप को संतोष कुमार टंडन बनाया गया। पहले आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, और जब ये दोनों दस्तावेज बन गए तो इनके आधार पर संतोष कुमार टंडन के नाम से बैंक में खाता खोला गया। इसके बाद फरीदापुर चौधरी में संतोष कुमार टंडन के सुमामित्र वाले प्लाट का सौदा पीलीभीत के कारोबारी से 2.25 करोड़ में करके उनसे 50 लाख रुपए भी ले लिए गए। पुलिस के मुताबिक प्लाट की जानकारी मथुरापुर के बबलू कश्यप और तिलियापुर के रहने वाले ख्वाजुद्दीन को थी। उन्हें पता था कि 3 भाइयों के नाम इस प्लाट का बिकने के बाद भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यानी अभिलेखों में संतोष कुमार टंडन, किशन टंडन, विजय टंडन का नाम ही चला आ रहा है। यहीं से मोटा पैसा कमाने का आइडिया जनरेट हुआ। राजू उर्फ राजदीप को संतोष कुमार टंडन बनाया गया। पहले किशन टंडन को मरा दिखाकर अभिलेखों में संतोष कुमार टंडन और विजय टंडन का संयुक्त रूप से नाम चढ़वाया गया। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी संतोष कुमार टंडन के नाम से करा दी गई। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जमीन बिकते ही इसकी भनक संतोष कुमार टंडन की बेटी प्रियंका टंडन को लग गई। यहीं से शातिरों का खेल बिगड़ गया। इससे आगे की जानकारी के लिए आइए आपको एसपी सिटी मानुष पारिक के पास लिए चलते हैं। किस तरीके से वो ठगी की घटना को अंजाम देते थे? देखिए, नवंबर महीने के 23 तारीख को थाना इज्जत नगर जनपद बरेली में 2 मुकदमे लिखे गए। मुकदमा संख्या 862 और 863। जो मुकदमा संख्या 862 है उसमें तहरीर प्राप्त हुई। जो वादिनी थी उनका नाम श्रीमती प्रियंका टंडन। उनके द्वारा ये तहरीर दी गई कि उनके पिताश्री स्वर्गीय संतोष कुमार टंडन, जो कि 2003 में मर चुके थे, उनकी जगह और उन्हीं के नाम से एक व्यक्ति संतोष कुमार टंडन बनकर, जिसने कूट रचना करते हुए पहले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट खोला, और उसी के साथ साथ एक ज़मीन का उन्होंने पहले मुख्तारे आम कराए और उसके उपरांत एक एग्रीमेंट तक करवा लिया। तो इस प्रकार इस मुकदमे में श्रीमती प्रियंका टंडन के दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। और दूसरा मुकदमा इसी फर्जी संतोष कुमार टंडन द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया, जिसमें एक बिजनेसमैन जो कि पीलीभीत के रहने वाले हैं, उनके साथ में नकली संतोष कुमार टंडन व उसके गैंग ने
लगभग 50 लाख रुपए का फ्रॉड करते हुए एग्रीमेंट के उपरांत 50 लाख रुपए फ्रॉड से उन्होंने ले लिए इन बिजनेसमैन से। तो इस धोखाधड़ी पे भी एक मुकदमा हुआ 863/24 थाना इज्जतनगर। इन दोनों ही मुकदमे में जो फर्जी संतोष कुमार टंडन है उसे आज हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। उसका असली नाम राजू उर्फ राजदीप है। वह बरेली के ही भुता थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसके साथ में 2 और व्यक्तियों को अभी हम जेल भेज रहे हैं। एक का नाम बबलू कश्यप है और दूसरे का नाम ख्वाजुद्दीन है। दोनों ही सीबीगंज इलाके के रहने वाले हैं, जनपद बरेली के। और इसमें पूछताछ में जो अभी तक आया है वो इस प्रकार है कि इन दोनों व्यक्तियों ने बबलू कश्यप और ख्वाजुद्दीन इन दोनों ने मिलकर इस व्यक्ति को खड़ा किया जिसका नाम राजू है। इसको संतोष कुमार टंडन बनाया गया, इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करे गए और इसको आगे करके ये धोखाधड़ी का काम किया है। आज हम 3 लोगों को भेज रहे हैं। इसमें वृहद विवेचना होगी और आगे जैसे जैसे विवेचना होगी, जैसे जैसे नए नए तथ्य सामने आएंगे और भी कई लोगों को इसमें जेल भेजा जाएगा। जानकारी में आया है कि इन्होंने 1 साल तक लगभग पूरा ट्रेनिंग दी कि संतोष टंडन किस तरह से उठते थे, बैठते थे, क्या करते थे, वो भी पूरा पिक्चर को देखिए किस तरह से इन्होंने पूरा बताया है। इन लोगों की पूछताछ में ये सामने आया है कि इन्होंने भी कई मूवीज़ देखी और उसके अंदर जिस प्रकार से किसी और के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा करके और उसको पूरी तैयारी दी गई, तैयार किया गया, संतोष कुमार टंडन बना के उसको पूरा रटाया गया कि उसके फैमिली में कौन कौन है, कब वो पैदा हुए थे, कब वो बरेली से लखनऊ गए और उनके फैमिली के अन्य डिटेल्स, ये सारी तैयारियां इस गैंग के द्वारा कराई गई। राजू और संतोष कुमार टंडन बनने के लिए कितना लालच दिया गया? अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि इनका पूरे गैंग का परसेंटेज फिक्स था कि यदि ये इस धोखाधड़ी में कामयाब होते हैं तो इनके अलग अलग परसेंटेजेस फिक्स थे। अभी तक की जो विवेचना है उसमें सामने है लगभग 2 लाख रुपए इस फर्जी संतोष कुमार टंडन राजू को दिए गए। तो ये माना जाए कि ये बड़ा गैंग है और क्या पता पूछताछ में पता चले तो आगे और भी खुलासे हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अभी ये फर्स्ट स्टेज है और इसमें आने वाले टाइम में और वृहद और गहन विवेचना की जाएगी और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं जो कि कूट रचना में, धोखाधड़ी में इन्वॉल्व हैं, उन सभी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इज्जतनगर पुलिस ने ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसका कारनामा होश उड़ाने वाला है। इस गैंग ने अब से पहले तो इस तरह की वारदात अंजाम नहीं दी है। पुलिस ये छानबीन करने में जुटी है।